हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज पढ़ेंगे पार्ट 3 शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले आपको भाग, भाजक, भाज्य और शेषफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी, जो आप लोग जानते हैं कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। उस तरह से भाग देकर आसानी से शेषफल निकाल लेते हैं। लेकिन जब पावर वाली संख्या का बात आता है तब वहाँ पे प्रश्न क्या होता है, फंसता है। तो चलिए देखते हैं कि पावर वाले संख्या के लिए शेषफल को कैसे निकालते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 23 की पावर 1005 को 24 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 23 के पावर 1005 है और 24 से भाग देना है। तो आप आसानी से पहले लिख लीजिए यहाँ पे 23 के पावर 1005 भाग देना है कितने से, 24 से। तो आप देखिए जिससे भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे जो ये भाजक है क्या है, यहाँ पे जो संख्या है मतलब आधार है, जो संख्या है इस भाजक से कितना कम या अधिक है, कितना कम या अधिक है, या फिर इसके मल्टीपल से कितना कम या अधिक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 23 है 24 से एक कम है। क्या है, कितना कम है, एक कम है। तो -1 के पावर 1005 होगा। कितना होगा, -1 के पावर 1005 होगा। तो अगर यहाँ पे सम संख्या रहता तो +1 आता, वही अगर विषम संख्या है तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो आपका आया -1। जब भी अगर -1 आता है, मतलब कि माइनस में अगर आता है, तो आपको इस 24 से क्या करना है, 24 को ऐड कर देना है, मतलब इसमें से घटा देना है। तो घटेगा तो 24 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 23। तो यहाँ पर आपका शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 23 होगा। एक बार पुनः देखिए, जैसे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 है, कितना है, 3, ये है 4। अगर यहाँ पे शेषफल कहा जाए कितना होगा, अगर 3 में 4 से भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि 3 ही शेषफल होगा। लेकिन मान लीजिए 3 4 से कितना कम है, -1 आया। तो अब हम लोग माइनस में तो शेषफल बचता नहीं है, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इस जो भाजक है उसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 18 के पावर 142 प्लस 345 को 17 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे शेषफल कितना होगा। तो अब ये 18 है, ये 17 है। अब बताइए ये 18 17 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। तो 1 के पावर कितना हो गया, 142। यहाँ पे कम था, यहाँ पे ये अधिक है, +1 अधिक है। चलिए इसको 17 से भाग दे दीजिए और देखिए कि यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है। 345 में 17 से भाग देंगे तो आपको 5 शेषफल मिलेगा। इधर जाकर 17 से 345 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, शेषफल 5 मिलेगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5 शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पे 1 के पावर 142, 1 और ये 5 कितना हो गया, तो 1 का +5 मिलकर कितने हो गए, तो 6। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या है। तो 4 के पावर 13 को कितने से डिवाइड करना है, 3 से, और शेषफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि ये कितना अधिक है, 4 3 से, तो 1 अधिक है। 1 के पावर कितना, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 1। जब माइनस में आता है ना तब ये नीचे वाले संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अदरवाइज प्लस में आता है तो कोई बात नहीं, तब तो वही आपका आंसर हो गया। माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस में रहेगा और पावर में क्या हो, विषम संख्या हो। तो आसानी से ये सब देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 के पावर 116 को 25 से भाग देना है। तो ये 24 25 से कितना कम है, तो -1 कम है। -1 के पावर कितना हो गया, 16। 25 से आपको भाग देना है, तो यहाँ पे -1 के पावर 16 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 116 बार तो क्या मिलेगा,
प्लस 1 माइनस 1 है और पावर में सम संख्या है तो आपको 1 मिला। यहाँ पे 25 से यानी कि आपका शेषफल यहाँ पे कितना आ गया 1। देखिए अगर ये माइनस में रहता ना तो 25 में से घटाते हैं, लेकिन माइनस में नहीं है तो आपका शेषफल कितना हो गया 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 63 के पावर 119 और ये 16 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना। तो आप देख रहे हैं ये 16 से बहुत बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाए ना तो 16 के मल्टीपल के आसपास, 16 के गुणज के आसपास हम लोग देखते हैं। 16 दूनी 32 अभी नहीं मिला, 16 तिया 48 नहीं मिला, 16 चौके 64, हाँ देखिए मिल गया। ये जो 64 है ये 63 है, तो 63 जो है 64 से कितना कम है, तो 63 64 से कितना कम है, तो -1 कम है, पावर में 119। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो 63 है वो 64 से कितना कम है, इसके मल्टीपल यानी गुणज हम लोग लेंगे। अगर 16 से अगर नहीं, 16 के आसपास नहीं है तो इसके गुणज है 16 दूनी के 32 के आसपास नहीं है, 16 तिया 48 के आसपास नहीं है, 16 चौके 64, तो 64 मिला आपको। तो जब 64 से भाग देंगे तो ये 63 में अगर देना होगा तो -1, ये -1 आया, -1 के पावर 119, तो आपका रिजल्ट -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या। तब ये आप 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा +15, मतलब 16 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा +15। जब भी अगर माइनस में आए ना तो हम लोग भाजक में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। जबकि इकाई अंक वाले में माइनस में आता था तो क्या करते थे, 10 में से घटाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 के पावर 115 ये 7 है। अब देखिए ऐसे तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे 9 है तो यहाँ पे 2 बचा तो 2 आप आंसर बोल सकते हैं। फिर भी देखिए अगर 9 के पावर 115 या 7 से डिवाइड करना है तो ऐसे जनरली जब 1 का अंतर नहीं हो और 2 3 4 5 का अंतर हो तब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर सम संख्या हो विषम संख्या हो, तो जब सम संख्या हो पावर में और जब विषम संख्या हो पावर में, जब सम संख्या हो ना तो हम लोग 2 और 4 पावर में रख के, 2 या 4 पावर में रख के आप कैलकुलेशन करेंगे। और विषम संख्या जब होना तो पावर में 1 या 3 रख के आप सोल्यूशन करेंगे। जैसे कहने का मतलब ना ये पावर में क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है ना तो आप ये 9 के पावर में 1 रख सकते हैं या फिर 9 के पावर में 3 रख सकते हैं। तो सिंपल हम 9 के पावर 1 रखेंगे, तो जब 9 के पावर 1 रखेंगे तो 9 मिलेगा और बटा में ये 7 हो जाएगा और 7 में 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 2 शेषफल आएगा। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ याद रखिएगा कि सम संख्या रहने पर पावर में 2 या 4 रखकर, अब ये 2 4 इसलिए बोला जा रहा है ना कि 2 रखने पर कभी कभी होगा कि ये छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, उस सेंस के लिए मतलब बताया जा रहा है कि 2 या 4 यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं, 1 या 3 भी रख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो 11 के पावर 116 है, ये 8 है। अब देखिए ये सम संख्या है पावर में, चूँकि ये डिफरेंट 3 का है तो यहाँ पे देखिए पावर में सम संख्या है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं या तो फिर 4 ले सकते हैं। तो देखिए सम संख्या यहाँ पे है ना, तो सम संख्या के लिए 2 या 4 ले सकते हैं। तो जब 2 लेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, मतलब कि 1 आएगा शेष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 बन जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से मतलब वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 के पावर 31 को 5 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करना है। चलिए देखें, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 31 है और ये 5 से डिवाइड करना है। तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो सम संख्या है। क्या है, तो ये विषम संख्या 31 क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो विषम संख्या रहने पर हम लोग 1 या फिर 3 लेंगे, 1 या फिर 3 लेंगे। जब 1 या 3 लेंगे तो या तो 2 के पावर 1 या 2 के पावर 3। जब 2 के पावर 1 या 3 लेंगे
चलिए, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 छोटा हो जा रहा है, तो इसीलिए इस 2 की पावर 1 को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है ना 1 या 3, तो जहाँ पे जैसे सूटेबल होता है ना उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो 2 के पावर 3 यहाँ पे, तो 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, और ये 5 से डिवाइड करना है। तो जब 2 के पावर 3 को 8 और ये 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बनेगा, तो 3 बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 गुणे 15, 13 गुणे 15, और डिवाइड कितना से करना है, 8 से करना है। तो चलिए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में शेषफल कितना आएगा। अब बताइए, ये 13 से डिवाइड करना है, तो 8 दूनी के 16, ये कटने के लिए कितना कम है, तो -3। 8 दूनी के 16 होगा तो -3 कम है, और ये कितना कम है, -1 कम है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो -3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बनेगा, 3 बनेगा। और वहीं एक और माइनस रहता है तो माइनस में आता, और माइनस में आने के कारण हम लोग 8 में से क्या करते हैं, उसको घटाते। आप आसानी से यहाँ पे अब कहेंगे कि -3 कैसे आया, तो 8 दूनी के 16, ये 16 13 जो है 16 से कितना कम है, तो -3 कम है। ये 15 16 से कितना कम है, इसके मल्टीपल के आसपास हमको जाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये 66 है, ये 62 है, तो ये 62 है, 66 से कितना कम है। अब बताइए, अगर शेषफल पूछा जाए तो पहले इसको गुणा करेंगे, फिर इसके बाद 66 से डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 62 है, 66 से कितना कम है, तो -4 कम है। ये 63 66 से कितना कम है, -3 कम है। ये 64 इससे कितना कम है, तो -2। तो माइनस 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 मिलाकर कुल मिलाकर माइनस आएगा। 4 3 12, 12 दूनी के 24, तो माइनस में अगर ये 24 आता है तो 66 में से 24 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 4 घटेगा 2, और 6 में से 2 घटेगा तो 4। तो यहाँ पे आपका जो शेषफल आएगा वो 42 आएगा। तो शेषफल से रिलेटेड जितना सारा प्रश्न था आपके एग्ज़ाम में आने वाला, सब मैंने बता दिया। अब इसको आसानी से आप एक बार 2 बार, जितना बार मतलब जितने बार में समझ में नहीं आए उतना बार आप वीडियो देखकर अच्छे से समझ जाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना छूटे। और अच्छा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।